अच्छा जी, पहली बात तो जितने भी प्रेस वाले साथी यहाँ आए हैं मैं सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो विषय है हमारा OD1 का विषय है, जो पानीपत में 1 सितंबर से OD1 लागू किया हुआ है। हमने काफ़ी आंदोलन किया, काफ़ी अफसरों से भी मिले, मांग पत्र भी दिया, सारा सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने हमारी सुनाई नहीं करी। प्रशासन ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। उसके बाद हमने एक RTI लगाई DC साहब को कि सर हमें एक नोटिफिकेशन दे दो जो आपने OD1 लागू कर रखा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, पानीपत की जनता को ये बताना चाहता हूँ मैं आपके चैनल से कि DC साहब ने OD1 लगाया है जो, इसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है प्रशासन के पास। DC साहब ने हमारे लेटर पे लिख दिया कि ये SP साहब को लिखा कि भाई ये आपके डिपार्टमेंट का मामला है, जबकि पूरे का पूरा मामला DC साहब के संज्ञान में है। DC साहब के आदेश से OD1 लगा हुआ है। दूसरा, इसके बाद हम SP इसमें मिले RTI ब्रांच में, उन्होंने भी यही कहा कि इसमें तो मेरे ख्याल में कुछ होगा नहीं, बाकी पूछ लेते हैं अफसरों से। फिर हम इसमें मिले हम DSP साहब ट्रैफिक से। DSP ट्रैफिक साहब ने भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहा कि इसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं, अफसरों के पास होगा। उसके बाद एक और जिक्र आया रोड सेफ्टी का। रोड सेफ्टी के अंदर बताया गया कि जो ये DC साहब हैं ये उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, बोला उसका फैसला है ये। अब रोड सेफ्टी में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन ना, इस बात का हमें नहीं पता। लेकिन मैं पानीपत जनता को, पानीपत की जनता को और पानीपत के लोगों को और सभी ई-रिक्शा व ऑटो चालकों को इस प्रेस माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पानीपत में जो विज साहब MLA हैं शहरी, वो और DC साहब ने मिलके 50,000 लोगों का धक्काशाही तरीके से रोजी रोटी छीनी है। इसमें कोई शक नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई इन्होंने नहीं की। बस सभी को चालान का डर दिखाया गया, ऑटो वालों को, ई-रिक्शा वालों को, और किसी की बंद कर दी गई, किसी के चालान कर दिए गए। इसी डर के कारण इनके दबाव में, धक्काशाही के दबाव में कुछ लोग ई-रिक्शा व ऑटो चालक भूखे मरने की कगार पर हैं। आज ऊपर से त्यौहार है, लोग अपने दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन DC साहब व MLA साहब की वजह से ई-रिक्शा व ऑटो चालक आज इनकी वजह से इनके परिवार समेत खून के आंसू रो रहे हैं, जिसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार पानीपत शहरी विधायक और पानीपत DC साहब हैं। हम इस प्रेस वार्ता से मांग करते हैं पानीपत प्रशासन से कि ये गरीब आदमियों की बद्दुआ है, ये मत लीजिए, इस OD1 को हटा दीजिए ताकि हम अपनी रोजी रोटी सुचारू रूप से चला सकें। दूसरा, एक चीज़ और देखा मैंने प्रशासन में कि जब प्रशासन के साथ मीटिंग होती है और जो अधिकारीगण जो आदेश पारित करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, हमारे को आश्वासन देते हैं, ऑफिस में बैठ के तो वो सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन धरातल पे आज तक कोई भी काम प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। जबकि शहर के अंदर कारें अवैध रूप से चली हुई, इको इतना व्हीकल अवैध चला हुआ है जिसका प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान है ई-रिक्शा वाले व ऑटो वालों पर। क्यों? ये गरीब तबका है, इनके पास रोजगार नहीं है, यही रोजगार है और यही रोजगार छीनने पर ये उतारू हैं। दूसरा, प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है। ये हरी बसें जो आने वाली हैं 45 बजे, ये इनके लिए रास्ता खाली कर रहे हैं कि अफसरों की जो इंजन की ये बसें हैं उनसे वाहवाही लूटने के लिए गरीब आदमियों का गला काटा जा रहा है पानीपत के अंदर। दूसरा, हमारे को आश्वासन दिया गया था कि पुल के नीचे आपको स्टैंड दे दिया जाएगा। मीटिंग में तो बोल दिया गया स्टैंड दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। एक बार SP साहब ने हमें जवाब दिया जब हम मिले कि भाई पुल के नीचे है ना, संवेदनशील एरिया है, कोई बम रख गया तो। ये SP साहब का कहना था हमारे स्टैंड के प्रति। आपके प्रेस के माध्यम से मैं SP साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि SP साहब, पानीपत के पुल के नीचे कारों का स्टैंड है, कपड़े वालों को स्टैंड लगा दिया है, रेडी पहले लगी हुई हैं,
ऑटो वाले इतने उग्रवादी नहीं है कि जो बम तक की बात करेंगे। ऑटो वालों को रोजी रोटी तो चल नहीं रही, इतनी बात कहाँ करेंगे वो। तो मैं सभी से, प्रशासन अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस OD1 को खोल दिया जाए। और ई रिक्शा व ऑटो चालक यूनियन पानीपत के अंदर ये आह्वान करती है आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जब तक ये OD1 नहीं खुलेगा, जब तक हम इस अपनी यूनियन का आकार बढ़ाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मेंबरशिप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबरशिप जोड़ेंगे और इस यूनियन को बहुत मजबूती से लेकर चलेंगे। जब भी आगे ऑटो वाला के खिलाफ कोई भी गलत आदेश पारित होगा, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। यही संदेश मेरा है। आपके रोज नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया? हाँ जी। फिर ये नियम कैसे बन गया कि भाई OD1 लागू होगा? ये नियम है धक्काशाही का, ये नियम है तानाशाही का। ये नियम इसलिए है, ये हमारे ऊपर नहीं है। अभी आपने पीछे देखा होगा, पानीपत बाजार वालों की मीटिंग करी इन्होंने, प्रशासन के साथ मीटिंग हुई बाजार वालों की। बाजार प्रशासन ने कहा कि बाजार बंद रखना पड़ेगा, लेकिन एक लहजे में उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे बंद इसको। तो प्रशासन चुप बैठ गया, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वो मोटे आदमी है, पैसे वाले आदमी हैं। दूसरा, अभी मैंने वीडियो में पढ़ा था कि DC साहब ने आदेश दिया है कि 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लोडिंग का व्यापारियों का सामान नहीं जाएगा, उधर उधर नहीं जाएगा। और ये है उनका मीटिंग के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका सामान भी जा रहा है और लोडिंग भी चल रहा है, सारा सब कुछ रहा है। सिर्फ ये जो दोष है, ये जो तानाशाही है, ये गरीब आदमी पर चलाई जाती है। बीजेपी सरकार में यही कारण रहा है कि गरीब आदमी को गरीबी नहीं मिटानी है, गरीब आदमी को ही मिटाना है, जिस पर ये पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो ये लोग अगर इसको नहीं हटाते हैं तो हमने कहा था हम हाईकोर्ट में जाएंगे। अब जब हमने हाईकोर्ट में जाने की बात कही, NCLT मांगी, तो इन्होंने जवाब दिया नहीं, क्योंकि जवाब हो तो दें। और मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि DC साहब के पास OD1 की पावर है, लेकिन DC साहब के पास ये पावर बिल्कुल भी नहीं है कि वो 4 आदमियों पे कानून लागू कर दे और 100 आदमी उस कानून से वंचित रहेंगे। अगर OD1 पावर है DC साहब पर, तो पूरे पानीपत में OD1 लगाने की पावर है, ना कि 2 आदमियों के ऊपर कानून लागू कर दे और बाकी रह जाए। ऐसे कैसे? ये कानून DC साहब के पास नहीं है। दूसरा, पुलिस प्रशासन के पास ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो OD1 लागू कर सके, जबकि पुलिस प्रशासन ने ही ये OD1 लागू किया हुआ है। DC साहब का कहते हैं कि DC साहब के आदेश है, लेकिन DC साहब के हमें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। ये तो एक वो बात हो गई भाई, 2 आदमियों ने बतला लिया, 2 MLA साहब ने बतला लिया, DC साहब ने बतला लिया कि भाई पानीपत में पब्लिक घनी हो रही है और इनको घटाना है, आगे एक टैबलेट दे दो जहर की। तो इन लोगों ने तो हमारे को जहर दे दिया, हमारा रोजगार छीन लिया, हमारे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ गया, हमारी किस्तें नहीं भरी जा रही, हमारी गाड़ियाँ उठाने लग गए लोग फाइनेंस वाले, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई का भाई नुकसान हो गया। तो हम कहाँ जाएँ? क्या हम इस पानीपत के नागरिक नहीं हैं? तो ये इन 2 और कुछ जो पानीपत के बाजारों के 2-4 प्रधान हैं, वो प्रशासन से मिलके ऑटो वालों को टारगेट करते हैं, और जो ये टारगेट का नतीजा ऑटो वाले भुगत रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस OD1 को हटाया जाए। जय हिंद, जय भारत। आपको ही क्यों टारगेट करा जा रहा है? हमारे को इसलिए टारगेट करा जा रहा है कि ना तो सरकार ने हमें को रोजगार दे रखा, ना कोई हमारे को सरकार लोन देती कि भाई तुम यो कोई रोजगार कर ले। अगर कोई हमारा आदमी सरकार लोन भी लेने चला था, उसकी फॉर्मेलिटी इतनी है, गोवा उन फॉर्मेलिटी करते करते मर ले। अब किसी तरह गरीब आदमियों ने कर्जा लेके फाइनेंस करवा के अपने बच्चों को पालने के लिए ये रोजगार का जो साधन किया, कम कीमत में रोजगार बन जाता है। तो हर आदमी सोचता है, बेरोजगार आदमी, कि भाई अपने बच्चों को घना नहीं तो 500-700 में पाल ले। लेकिन ये सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गरीब आदमी के बच्चे पढ़े, गरीब आदमी के बच्चे पढ़े। इसीलिए, और रही बात बहुसंख्या, जो ज़्यादा जनसंख्या है जो ऑटो वाले केस से जुड़ी हुई है, अब उन्होंने देखा कि ऑटो वाला मर जाएगा तो आधा बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, पब्लिक आने जाने उसका भी काम रुकेगा, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होंगे। और
चाहती क्या सरकार? हर तरह सरकार यही चाहती है कि रोड़ा रबता रहे, ये लोग भूखे मरे, तभी तो हम सत्ता में कायम रहेंगे। वोल्कर की किताब अगर हम पढ़ेंगे, वोल्कर की किताब में साफ लिखा है कि जनता के पास इतना होना चाहिए कि उसको शाम की रोटी मिल जाए तो वो उसको रोजगार समझ ले। और ये बीजेपी सरकार और डीसी साहब ने मिलकर हमारा साथ षड्यंत्र किया है, हमारा रोजगार छीना है। जय हिंद, जय भारत।